चाहो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए आपका गब्बर हूं और आपके लिए लेकर के आया हूं मैं बेस्ट कंटेंट इस तरीके के कि बच्चा एग्जाम के अंदर बेस्ट मार्क्स निकालेगा। इंटीग्रल्स एक्सरसाइज नंबर 7.2 मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स MP09 पर शुरुआत करता हूं। ज्वाइन द आर्मी ऑफ गब्बर हियर विद द क्वेश्चंस ऑफ द इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स कैलकुलस का पार्ट है, और मैं एक बात बता दूं कि कैलकुलस के पार्ट के अंदर बच्चों से ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि बॉस फॉर्मूले याद नहीं होते। अगर फॉर्मूले याद भी रह जाए तो वहां सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आया हूं इंटीग्रल्स की 7.2 एक्सरसाइज, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं इंडिविजुअल एक्सरसाइज पर भी लेक्चर लेकर के आया हूं, और इसी प्लेटफॉर्म फिजिक्स एम्प्लॉयमेंट मेरा वन शॉट लेक्चर भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप चाहो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए आपका गब्बर हूं और आपके लिए लेकर के आया हूं मैं बेस्ट कंटेंट इस तरीके के कि बच्चा एग्जाम के अंदर बेस्ट मार्क्स निकालेगा। शुरुआत करते हैं लेक्चर को, ध्यान समझिएगा और स्क्रीनशॉट लेते आइएगा, नोट डाउन करते आइएगा, बेस्ट तरीके से क्वेश्चन करते जाइएगा ताकि बेस्ट रिजल्ट आउटकम मिले। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 से। 7.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है। बस इतनी सी बात समझ लो। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है मेरे लाडले कि क्या हम किसको टी पुट करें, ऐसा समझ ले कि हमारी दूसरी वैल्यू आ जाए। मतलब टी इसको पुट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करा तो डिफरेंशिएट करा तो 2x आ गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी पैटर्न पे चलेगी। बिना देर करे 7.2 का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, समझ में आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। ध्यान समझना, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझना है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे यहां पर इंटीग्रेट करना है 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, मुझे किसको टी पुट करना चाहिए कि दूसरी वैल्यू आ जाए। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट करा, फिर मैंने दोनों ही तरफ क्या करा, डिफरेंशिएट करा। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि अगर तरीका क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। इस चैप्टर को अगर मैं नाम दूं इस एक्सरसाइज को, तो मैं इस एक्सरसाइज को नाम दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम दूंगा क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी को अपन x को y के फॉर्म में पुट करके y को x के फॉर्म में पुट करके आंसर को निकाल लेते थे। बोलो सही है? तारा रम पम पम। चलो ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt। तो 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर 2x dx की जगह क्या आ गया, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, t। तो यहां पर क्या बना, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t और प्लस c। अब t क्या है, आप ही ने पुट करा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, आप ही ने पुट करा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। तो यहां पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का, ये आपका इंटीग्रल एक्सप्रेशन है, ये आपका इंटीग्रल एक्सप्रेशन। इधर की तरफ आ जाओ, यहां पर log x को मैंने पुट कर दिया t, log x को क्या पुट करा t, तो 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्या करा, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करा। क्यों करा? क्योंकि जब मुझे इसको इंटीग्रेट करना था तो मैंने इसको t पुट किया, तो मेरा 1 अपॉन एक्स वाला पार्ट आ गया। तो मैंने 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx क्या रखेंगे, dt, क्या रखेंगे, dt। log x को क्या बोला, t, ये हो गया t की पावर 2, t की पावर 2, x टू दी पावर n। इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यह आ गया 1/3। t की वैल्यू log x, मैंने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे फॉर्मूले अच्छे से करवा दिए थे। ये आंसर को आप बॉक्स में कर दीजिए, ये आंसर को आप बॉक्स में कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये रहा, ठीक है, ध्यान से समझिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर क्या करा आपने, dx, x कॉमन ले लिया, 1 प्लस log x। किसको t पुट करें कि दूसरा फॉर्म आ जाए? क्या 1 अपॉन एक्स को t पुट करें? नहीं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा डिफरेंशियल होने के बाद।
है इसके अंदर? नहीं है, नहीं है। अब log x को डी पुट करें, हाँ, तो क्या आंसर आएगा? 1/x। मैं कहता हूं और एक दिमाग लगा, और एक दिमाग लगा, 1 प्लस log x को टी पुट कर दे। ये बात, जे गब्बर इज बैक। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, dx इज इक्वल टू dt। ये dx कहां से आता है भाई साहब? मैंने पहले ही सिखाया था, दोनों तरफ ऐसा करते हैं और ये dx बाद में मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये गया, तो बार बार तो हम बच्चों की तरह लिखेंगे नहीं क्योंकि बड़े हो गए, तो ऐसा करेंगे। यहां आ गया, अब देख dx अपॉन x, ये dx अपॉन x की जगह dt, 1 प्लस log x t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, log t की वैल्यू 1 प्लस log x प्लस, ये हुई ना बात, जय जगन्नाथ, ये हुई बात। ये आपका आंसर एकदम सटीक, एकदम सही, एकदम परफेक्ट, कोई डाउट? पक्का? पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक सवाल पूछना है खुद से, किसको टी पुट कर दे, किसको टी पुट कर दे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, वैल्यूएबल है। अगला क्वेश्चन, साइन x इंटू साइन, फिर से वही सवाल मेरे बच्चे, किसको टी पुट कर दे, किसको टी पुट कर दे? क्या हम cos x को टी पुट कर दे? बोले क्या होगा? बोले डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x आएगा। ये आ गया माइनस sin x, dt बाय dx, dx इधर आया, बच्चा dt। तो सर आपको तो माइनस sin x मिला, आपको तो प्लस sin x चाहिए था। भाई माइनस को इधर शिफ्ट कर दे, देख ध्यान से, यहां से इसको हटाया और इसको इधर शिफ्ट करा, क्या पता फिर कहां कब बोला। अब sin x dx क्या बन गया? माइनस का dt, ये माइनस बाहर, ये माइनस बाहर। अब क्या बचा? sin cos x, cos x को क्या पुट करा था? sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस c, t क्या है? cos x प्लस, ये आ गया आंसर, ये रहा t जो पुट करा। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कुछ बहुत बड़ा सॉल्व नहीं करना था, आसानी से आंसर निकालना था। सिर्फ एक सवाल पूछ के मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाडले, मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़े, सिर्फ एक सवाल पूछना था, किसको टी पुट करें। ये जवाब जिसको मिल गया उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात, यहां पर आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, और यहां पर आ गया dx। बहुत ही बढ़िया। किसको टी पुट कर दे? कॉस को भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में, कॉस को करोगे तो साइन ax प्लस बी आएगा, साइन को भी कर सकते हो, कॉस ax प्लस बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइन को कर देता हूं, मैंने साइन ax प्लस बी को टी पुट किया, कोई गलत काम नहीं करा, नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ax प्लस बी, सही। लेकिन अब किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? ax प्लस बी का, और इधर की तरफ d बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a cos आपको a cos ax प्लस बी चाहिए या सिर्फ cos ax प्लस बी चाहिए? आपको सिर्फ cos ax प्लस बी चाहिए। बहुत अच्छा, इस a को नीचे ले आओ और इस dx को मल्टीप्लाई में ले जाओ। वाह साहब वाह, ये यहां पर आपका एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई ए। और जब ये वैल्यू आपकी आ गई, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सीधे यहां पर पुट कर दो इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी को आपने टी पुट किया था,
ये आ रहा है cos ax प्लस बी डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा डी टी और अपॉन में a, तो अपॉन का a कांस्टेंट बाहर किया, साइन ax प्लस बी को आपने t पुट किया, ये रहा t, ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2 आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, साइन ax प्लस बी, तो ये बन गया साइन स्क्वायर और प्लस का, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। लेट मी चेक द फाइनल आंसर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हाँ ये रहा, तो इसका आंसर बिल्कुल यही है। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर, आई थिंक सभी क्लियर होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखें इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये तो बड़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए प्लीज। इंटीग्रेशन ऑफ उसके जैसी हंसी, इसको इंटीग्रेट करा 1 प्लस 1 बाय 2 और अपॉन में भी 3 और बाय का 2 कहां चला गया ऊपर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। लेकिन अब दूसरा पार्ट क्या होगा, डिफरेंशिएट, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन सिर्फ एक बार होता है, उसके अलावा डिफरेंशिएशन होता है, तो यहां पर आया डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स का डिफरेंशिएशन ए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 बाय 3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बाय 2 प्लस, ये इसका आंसर है। देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में चैट करके पूछ लीजिए। आपको क्या करना था, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना था और अंदर जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देना था, और डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। सही सिखाया था। तरीका सीखोगे तो 100 नहीं 500 सवाल सॉल्व हो जाएंगे, और तरीका नहीं आया तो 100 सवाल करने के बाद भी लगेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में कि मैं एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। इसलिए तरीका सीखो और एग्जाम का क्वेश्चन फोड़ कर रखो। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने +2 और -2 किया और अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 और यहां पर आया dx, ये आपका एक क्वेश्चन है। x प्लस 2 और -2 किया, क्यों किया ऐसा, इस क्वेश्चन को IMP मार्क कर लो। अगर ये पैटर्न याद नहीं रहा, अगर ये पैटर्न याद नहीं रहा, तो बॉस ये क्वेश्चन गया हाथ से, हमारा दिमाग नहीं चलेगा अगर ये ध्यान नहीं रहा, याद नहीं रहा। तो अंदर क्या है x प्लस 2, तो बाहर भी क्या चाहिए प्लस का 2, तो आपने +2 किया तो आपको -2 भी। अब क्या करना है, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ऐसा, तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये हो गया x प्लस 2 की पावर 1 और 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होगा, और यहां पर क्या आएगा, और यहां पर होगा इंटीग्रेशन, और ये हो गया रूट है मतलब, और यहां पर क्या आ गया, सही क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस 2 की पावर 3/2, 3/2 प्लस 1 कितना होता है 5/2, और अपॉन में भी क्या आएगा 5 और बाय का 2 कहां चला गया ऊपर, सही। इधर आओ, -2, x प्लस 2 की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, अपॉन में भी 3 और बाय का 2 कहां चला गया ऊपर। इंटीग्रेट करना सबको आ रहा होगा, अंदर डिफरेंशिएट क्यों नहीं करना है इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। अगर ये अंदर 2x प्लस कुछ होता तो जरूर करते, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, लेकिन 1x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्लियर। आंसर आया 2/5 ऑफ, खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने को 2/5 4/3 बिल्कुल सही है, ये आंसर है।
एग्जैक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है। ये मेरा एग्जाम का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। मेरी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी, क्या करना है, किस तरीके से करना है। एग्जाम का क्वेश्चन था भाई, ध्यान से। अगला क्वेश्चन पे आ जा। यहां पर इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, 1 प्लस 2x स्क्वेयर, इसको टी पुट, देखो खुद ही समझ में आ रहा है, कुछ बड़ा नंबर टी पुट करेंगे तो निकल के छोटा आएगा डिफरेंशिएट होने के बाद। छोटे नंबर को टी पुट कर दूंगा तो निकल के और छोटा आएगा। भाई साहब मुझे बड़ा चाहिए, फिर छोटे को टी पुट करूंगा तो बड़ा आ जाए। ये इंटीग्रेशन है पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन है पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी बात को ध्यान सुनना कि यहां पर अगर इस क्वेश्चन को मैं उठाता हूं तो मैं इस क्वेश्चन को यहां पर टी रख के उठाऊंगा, यहां से उठाऊंगा। मुझे पता होना चाहिए क्वेश्चन को कहां से ड्राइव करना है। सही जगह से ड्राइव करा सीधे 6, सही जगह से ड्राइव करा सीधे 6, और थोड़ा सा गलत ड्राइव हो गया तो आउट। ध्यान समझ लो खेल को, तरीका सीखो तो आएगा। चल 1 का डिफरेंशिएशन 0, यह आ गया 4x, यहां पर आ गया dx, यहां पर आ गया dt। आपको चाहिए x dx dt बाय 4, तो यहां पर x dx क्या बन गया मेरे लाडले, dt बाय 4। t की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 2 2 जा। कोई डाउट उसमें, कोई डाउट किसी को भी? पूरा खेल सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि टी किसको पुट करना है। अगर टी पुट करना आ गया आंसर आपका, अगर टी पुट करना नहीं आया यू विल नॉट गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसको थोड़ा सा चालाकी से करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। चालाकी क्या है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, और यहां पर और यहां पर, बस ये चालाकी। अब सुनना, मैंने एक्स स्क्वेयर, मैंने बोला था ना बड़े को टी पुट करते हैं मोस्टली तो छोटा निकल के आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का नाम भी तोड़ना है। तो बड़े को टी पुट करो तो बड़ा क्या है, बड़ा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यहां पर आया dx इक्वल टू डी। कोई गलत बात तो नहीं बोल दी मैंने, समा करना नहीं, क्लियर है। 2x प्लस 1 ये रहा, dx ये रहा, यह आ गया अंडर रूट टी, और यहां पर आ गया डी टी। टी की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2 प्लस 1, और अपॉन में भी 3, वो अपॉन में आएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3/2, बाय का 2 कहां गया। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना, ला 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 ला। ये हो गया, ये हो गया भाई साहब, ये आ गया आंसर। मेरे लाडले जिगर के टुकड़ा हीरामन छल्ले, वापस से वही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिर वही दिल लाया हूं, यही पे एग्जिस्ट करता है। दुनिया भर से अगर दिल हटा के पढ़ाई में दिल लगा लो तो यू विल गेट द बेस्ट आउटकम। अगर दुनिया भर से दिल हटा लो और पढ़ाई में दिल लगा लो तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। ये सब, ये घूमना फिरना, ये प्यार भरी बातें करना, ये रात रात भर मोबाइल बातें करना, मैसेज करना, चैट करना, ये दुनिया भर की चीजें, रील्स देखना, एंजॉय करना, पार्टीज करना, ये सब बाद में हो सकता है, सब बाद में हो सकता है, लेकिन पढ़ाई बाद में नहीं हो सकती। पढ़ाई तो अभी होगी, पढ़ाई को तो अभी करना पड़ेगा, पढ़ाई की तो यही उम्र है। अभी नहीं तो पढ़ाई के केस में तो कभी भी नहीं। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बाकी तुझे बात करने के लिए जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे, रात रात भर नहीं दिन रात बात करना, लेकिन एक बार कुछ बन जा पहले।
नहीं तो जिंदगी पूरी तरीके से इस तरीके से बिखर जाती है बच्चों की कि फिर संवारते और बनाते जीवन निकल जाता है। तो इसलिए खूब पढ़ाई करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन। यहां पर क्या करना है सुनो, इसको भी एक अलग तरीका है, इसलिए आईएमपी लिख रहा हूं एग्जाम के लिए। ये एग्जाम के लिए आईएमपी नहीं है, ये अलग तरीका इसलिए आईएमपी लिखा है। क्या मैं x को लिख सकता हूं रूट एक्स इंटू रूट एक्स? ये 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3, क्या मैं x को लिख सकता हूं रूट एक्स इंटू रूट एक्स? हाँ, अगर लिख सकता हूं तो एक रूट एक्स को बाहर कर दो, तो अंदर बचा रूट एक्स माइनस 1। सही। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर रूट एक्स माइनस 1 को मैंने पुट कर दिया t। क्या पुट करा रूट एक्स माइनस 1 को? t। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, और 1 का 0 और dt बाय dx। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dx अपॉन, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर आ गया तो ये क्या हो गया 2 dt, ये आ गया 2 dt। ठीक है, क्लियर। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी मेरे लाडले मेरे बच्चे। अगर तुझे ये स्टेप नहीं आई तो ये क्वेश्चन भूल जा, इसमें कोई इंटीग्रेशन अभी तक नहीं लगा है, लेकिन इसमें जो करा है ये स्टेप, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये जिसको आएगी वो आगे बढ़ेगा, बाकी पीछे हट जाएगा। चलिए मूव फॉरवर्ड, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन, यहां पर देखो dx अपॉन रूट एक्स 2 dt, और अपॉन में रूट एक्स माइनस 1 को आपने क्या पुट करा है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टी प्लस सी, और तुमने टी किसको पुट करा है? तुमने टी पुट करा है अंडर रूट एक्स माइनस 1 और प्लस का सही। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई तकलीफ इसके अंदर? बड़ी आसानी से आंसर आ गए, बड़ी आसानी तुमने सॉल्व कर लिया, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आ गया इंटीग्रेशन प्लस का 4 माइनस का 4 और अपॉन में, और यहां पर सही, यहां पर आपने करा x प्लस 4 और अंडर रूट में x प्लस 4 यहां पर dx। आपने वही करा जो थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई में करा था, x अंडर रूट एक्स प्लस 2, आपने प्लस 2 और माइनस 2 किया था थोड़ी सी देर पहले। आप क्वेश्चन रिवर्स करके देख लो, यही चीज अब आपने यहां पर करी और ये बचा। तो अब यहां पर इसको सॉल्व करना आसान हो गया, क्योंकि ये बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx, और माइनस यहां पर ये बन गया 4 इंटीग्रेशन x प्लस 4 की पावर, नीचे प्लस 1/2 है, ऊपर जाएगा माइनस का 1/2। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, दिस स्टेप इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लो, कोई डाउट? सेकंड वाली स्टेप के अंदर ये अपॉन में ये और ये अपॉन में, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए। फिर ये जैसे एक है तो इसको रूट एक्स प्लस 4 इंटू रूट एक्स प्लस 4, एक कट गया। अपन ने वहां भी तो करा था, 2 को लिखा रूट 2 इंटू रूट 2, एक जगह लिखा था x को लिखा था रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये वैसे, और ये ऐसा कैसा ये ऊपर चला गया, कोई दिक्कत? अब x प्लस 4 की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2, ये 3 अपॉन का 2 कहां जाएगा ऊपर, इधर की तरफ आ जाओ, -4 x प्लस 4 -1/2 -1/2 प्लस 1 1/2 अपॉन का 1 2 कहां जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 -8 x प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस का
ये आपका इसका फाइनल आंसर है। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत? एग्जाम का था भाई साहब, इसको तो आईएमपी मार्क कर लो। मैं जिसको आईएमपी मार्क कर रहा हूँ चेक कर लेना, एग्जाम पर मिलेगा। ठीक है, फटाफट से आईएमपी मार्क करिए, फिर आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं संवाददाता आनंद शुक्ला अगले क्वेश्चन पे। सीधा सवाल इंटीग्रल एक्सरसाइज नंबर 7.2 के आपके सामने। हाँ, तो क्या बोल रहा है 7.2 नंबर का 12th वाला क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। 12th वाला क्वेश्चन अपनी आपकी एक कहानी सुना रहा है, अपनी पारिवारिक अपनी पर्सनल कहानी सुना रहा है। 7.2 का एक क्वेश्चन। और भाई साहब ये क्या होगा ये? चल, तो शुरू करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान समझिएगा, और अगर लेक्चर सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट पढ़ के हमें भी अच्छा लगे। चल, यहां पर होगा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और यहां पर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर। अरे बाप रे बाप, अरे बाबा रे, ये जो क्वेश्चन बन गया, अब इसके अंदर तोड़ने का तरीका भी अलग हो गया। अब ये जिसको आया वो क्वेश्चन करेगा, नहीं तो बहुत ही बाबा रे नॉट एबल टू सॉल्व वाली कंडीशन बन जाएगी। इसलिए समझो कि ये तरीका अलग है। 5 को तोड़ा 3 और 2 में, 3 अलग कर दिए और 2 अलग कर दिए। अब समझना, मैंने क्या करा, x की पावर 3 को t पुट कर दिया। कर सकता हूं 3x स्क्वेयर dx इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू डी टी बाय 3। अगर ये बात इसके अंदर आती है सामने, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब को आपने पुट करा t, तो t माइनस 1 की पावर 1/3, एक्स क्यूब को पुट करा आपने t और एक्स स्क्वायर dx को पुट करा आपने dt बाय 3। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो यहां पर पावर का वेरिएशन आ रहा था मेरे साथ। एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर अपन t पुट कर दे तो कैसा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर यही देखना पड़ेगा। इसको तो ये इस तरीके से ही ड्राइव कर रहा है, फिर आगे जाकर के +1 -1 का खेल खेलना। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को t पुट कर दूं तो भी 3x स्क्वायर dx इक्वल टू डी टी बाय 3 हो जाएगा। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आएगा तो वही। नहीं, मैं इसमें एक चेंज कर रहा हूं, सुनिए। मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को t पुट करता हूं। देखा कितना इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन का फेस ही बदल गया। एक्स क्यूब माइनस 1 को t पुट करता हूं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय 3। अब इंटीग्रेट, एक्स क्यूब माइनस 1 को t पुट करा, एक्स क्यूब क्या निकला। अब यहां देखना, अगर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी है तो एक्स क्यूब इक्वल टू टी प्लस, तो यहां पर आ जाएगा t प्लस 1 और यहां पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी बाय। क्या अब हम सीधा इसके अंदर मल्टीप्लाई करके 1 + 1/3 4/3 कर सकते हैं, और दूसरी बार 1/3 और ये आ जाएगा t की पावर 1/3 और यहाँ पर dt कर सकते हैं। आराम से विचार करें, अब कितना आसान हो गया। इसकी जगह t और इसकी जगह t, एक्स क्यूब क्या है तो t + 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा 1/3 + 1, सेम बेस पावर ऐड होगी, 1/3 + 1 यह आ गया 4/3 और दूसरा 1/3 इंटू 1 तो t की पावर 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर तो यहां पे 1/3 t की पावर 4/3 + 1, अब कितना हो गया 7/3 और 7 नीचे और 3, t की पावर 1/3 + 1 और अपान में भी 4 और बाय का 3। सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहां पर ये 3 इस 3 को काटेगा, 1/7 t क्या है एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये बना एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3। यहां पर भी इसको ये काटेगा 1/4
एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 और प्लस का सी। मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, ये क्वेश्चन सीधा बोर्ड्स में आने लायक है, सीधा बोर्ड्स में आने लायक सवाल, आराम से देख लो। अब वो कह रहा है कि एक्स क्यूब को टी पुट करो, तो क्वेश्चन के अंदर फिर एक और कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं नए नए कॉन्सेप्ट बार बार लगाऊं और आप परेशान होते हो। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सा एक काम करा मेरे लाडले, मैंने उठा करके एक्स क्यूब माइनस 1 को टी करा और देखिए कितना इजी कैलकुलेशन कर दिया मैंने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अगले क्वेश्चन में फिर मुझे स्पेस लगेगी। क्लियर है ये? कोई डाउट इसके अंदर? समझ में आ गया? पूछ लो आराम से, देख लीजिए। काम का सवाल था, एग्जाम में आने लायक सवाल है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बैठेंगे, तो अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो मार्क इज इम्पोर्टेंट। कोई डाउट? पक्का? हटा दूं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर 2 + 3x³ इस पूरे की पावर 3 और यहां पर आ गया dx। सही। 2 + 3x³ को मैंने पुट कर दिया t, क्योंकि बड़े को t पुट करेंगे छोटा आएगा फिर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 3x² dx इक्वल टू, तो यहां पर आ गया x² dx इक्वल टू dt और अपॉन में आ गया 9। सही है? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहां पर आ गया x² dx, यहां पर आ गया 1/9, यहां पर आ गया dt अपॉन में 2 + 3x³। इसको आपने क्या पुट करा था, ये हो गया t की पावर 3। कोई गलत बात तो नहीं बोली मैंने? t की पावर 3 ऊपर जाएगा t की पावर -3, तो ये हो गया t की पावर -3 dt इंटीग्रेट 1/9। -3 + 1 -1, -3 + 1 -2, -3 + 1 -2 प्लस c, ये हो गया -1/18। नीचे आ जाएगा t का स्क्वायर और प्लस c, नीचे आ जाएगा t का स्क्वायर। t कितना है? 2 + 3x³ का स्क्वायर और प्लस का, ये इसके अंदर आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 में। -1/18 2 + 3x² का होल स्क्वायर 2 + 3x³ का होल स्क्वायर और प्लस c। बिल्कुल सही सटीक जवाब। सिर्फ एक ही चीज में इतनी देर से सिखा रहा हूं, पता नहीं आप लोग सीख पाए या नहीं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्या टी पुट करें ये ढूंढते रहो। पूरी एक्सरसाइज एक ही चीज पर डिपेंड करती है, क्या टी पुट करें। वहीं से अटका है जो अटका है, बाकी कोई दम नहीं है सवाल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अटेम्प्ट कर लेगा, कोई भी सॉल्व कर सकता है। बस एक ही सवाल है, किस बात को, किस वैल्यू को टी पुट करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 14th। यहां पर देखिए आप, log x को t पुट करिए, 1/x dx इक्वल टू dt हो गया, 1/x dx dt, log x को t मतलब t की पावर -m dt, ये हो गया -m + 1 और अपॉन में भी -m + 1 प्लस c। ठीक है, m की वैल्यू, बस t क्या है, log x, तो ये हो गया log x की पावर 1 - m और अपॉन में 1 - m और प्लस का c। आ गया आंसर? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्या वाला बार बार एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर किसको टी पुट कर दो, 9 - 4x² को टी। ठीक है, डिफरेंशिएट करा, 0 - 8x dt/dx x dx इज इक्वल टू -dt/8 -dt/8। इंटीग्रेट करा, x dx माइनस का dt 1/8, यहां पर आ गया, ये वाली वैल्यू को पुट करा t, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c
एक ही एक चीज, एक ही एक चीज, बार 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 बार, ताकि आप सीख जाओ, आप सीख जाओ। इसलिए इन सब क्वेश्चंस को एक बार जरूर से सॉल्व करना वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको मालूम पड़े कि करते कैसे हैं क्वेश्चन को। माइनस का 1/8 लॉग टी की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस का c, खत्म खत्म। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है बॉस, लेकिन हमको आना चाहिए, ये बड़ा चैलेंज है। और हमको कब आएगा, जब हम चाहेंगे कि हमें आए। हम में सुधार कब आएंगे, जब हम चाहेंगे कि हमें आए, हमें परिवर्तन, हमें इंप्रूवमेंट, हमारा बेस्ट रिजल्ट, हमारा बेस्ट आउटकम, हमारा बेस्ट जो जनरेट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में मार्क्स, वो तब आएगा जब हम चाहते। अगर हम ही नहीं चाहेंगे तो हमारा कभी भी बेस्ट आउटकम नहीं आ पाएगा। हम चाहते हैं बेस्ट आउटकम, तो हमें ही उतरना पड़ेगा हमारे युद्ध में और खुद ही लड़ना पड़ेगा, तो बेस्ट आउटकम आएंगे, नहीं तो बेस्ट आउटकम आने वाले नहीं है। ये मेरी बात आप लिख लो, मैं साइन कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। e की पावर जो भी होता है इसका इंटीग्रेशन वही होगा, d बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 प्लस का, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। एक्स स्क्वेयर को t पुट करा, 2x dx इक्वल टू dt, आपको चाहिए x dx dt बाई 2। आपका क्वेश्चन है x dx, नथिंग अ बिग चैलेंज, नथिंग अ बिग चैलेंज। यहां पर आए इंटीग्रेशन x dx dt बाय 2 और अपॉन में e की पावर ये t, तो ये बन गया e की पावर माइनस टी dt 1/2 इंटीग्रेशन। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस टी और माइनस टी का -1, माइनस ऊपर प्लस c। t क्या है, t है एक्स स्क्वेयर, तो यह आ गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। कोई बिग चैलेंज नहीं था, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। कोई बिग चैलेंज नहीं था। यहां पर एक्स स्क्वेयर को टी पुट करा, ये एक्सप्रेशन बना, इसको ऊपर लेगा, e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी, डिफरेंशिएशन हो गया नीचे डिनोमिनेटर में माइनस टी का -1, ये ऐसा का ऐसा, -1 नीचे लिखते, नीचे ऊपर लिख दिया और टी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर सॉल्व कर दिया आंसर। ठीक बात, फटाफट से इसको भी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप सबको क्लियर हो गया। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर 18 क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन है e टू द पावर 10 इनवर्स x। अब इस क्वेश्चन में क्या खास है, इस क्वेश्चन में खास है कि क्या आपको पता है t किसको पुट करना है। अब आपको तभी पता चलेगा t किसको पुट करना है जब आपको सारे डिफरेंशिएशंस पता। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो मैं यहां पर ये जानता हूं कि 10 इनवर्स c को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू dt। 10 इनवर्स x को अगर मैं t पुट करूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया, dt। अब यहां पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है और t क्या है, तो मेरे बच्चे आंसर आ गया, एकदम सही से आंसर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर रही है क्या आपको अब ये समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज करते कैसे, और टी ढूंढने का जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, क्या आप सबको क्लियर है कि आप टी कैसे ढूंढोगे कि आपका आंसर आ जाए। आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। आईएमपी मार्क करो, आईएमपी एग्जाम का क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 19। और इसके अंदर एक तरीका लगा है जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने क्या करा, ऊपर से भी e टू द पावर x, नीचे से भी e टू द पावर x कॉमन निकाला। जब मैंने ऐसा करा तो e की पावर कितने x थे, 2x थे, मैंने एक बाहर निकाला, मेरे अंदर कितने बचे, एक।
यहां पर भी कितने बचे, एक, लेकिन यहां पर तो था ही नहीं, तो 1 अपॉन में, अगर वो नहीं है तो 1 अपॉन में आ जाएगा e⁻x, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टेप इसके अंदर मैंने करी है, इसको मैं बोलता हूँ हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भाई अच्छे से कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये स्टेप आ गई। अब तो कुछ भी नहीं, आपने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t पुट करा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का भी करना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर x के बाद जब x का करा दें, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है -1। तो आप 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 का करोगे तो फर्क पड़ेगा। तो ये हो गया -1, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पर आ गया dx, यहाँ पर आ गया dt, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, जय राम जी। और इस पूरे को वैल्यू को क्या पुट कर दिया, t, तो यहाँ पर आ गया dt बाय टी, सही। और 1/t क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग प्लस, तो ये हो गया लॉग, t मतलब कितना, t का मतलब है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस का, ये आपका इसके अंदर आएगा फाइनल आंसर। समझ में आया। तो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था वो ये स्टेप थी, अगर ये स्टेप आई तो आंसर सही, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, और आ गई तो सही। आई थिंक मेरी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने ऊपर और नीचे e⁻x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ध्यान समझना, नीचे भी e की पावर x कॉमन ले लिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन सीधा ही ड्राइव होता है और आपका आंसर आता है, तो कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझने की जरूरत थी। अब ये कट गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने पुट करा t, तो यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस x का -1, dx इज इक्वल टू d। ये आ गया, ऊपर वाली वैल्यू पूरी मिल गई हमको, ऊपर वाली वैल्यू पूरी मिल गई, ये बचा dt अपॉन टी। तो dt अपॉन टी क्या होगा, log t, और t क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर और प्लस का। शायद मेरी बात समझ में आ रही हो, क्या करना है और किस तरीके से करना है, यही इंपॉर्टेंट था। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह सही दिख रहा ना, है ना। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी, क्या करना और किस तरीके से करना है। थोड़ा अंधेरा आ रहा है फिर, हाँ ठीक है। तो मुझे समझ, आपको समझ में आया क्या करना और किस तरीके से करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। यहां पर है tan स्क्वायर 2x-3। अब मेरी बात सुनना भाई साहब, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। सबसे पहली सबसे जरूरी बात, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में सिखाया था, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने जाओगे गलत बात हो जाएगी, फंस जाओगे। आपको क्या करना है, आपको इसको लिखना है sec स्क्वायर 2x-3 -1, और यहां पर आ गया d। sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। अब ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जिसको भी मैं हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलूंगा उसको आप भी हार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन होते ही नहीं, और बच्चों को इतना पढ़ने के लिए वर्कलोड रहता है कि वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा, यहां पर आता है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x-3 dx इंटीग्रेशन ऑफ dx। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, और अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, और dx का,
यहाँ पर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और यहाँ पर 10 और प्लस का सही। तो 21 नंबर का क्वेश्चन भी आपके सामने है जो ये रहा। अगला आता है 22 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर का होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए हमने 10 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करा था, सेक के फॉर्म में। ये बिल्कुल होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 10 डिफरेंशिएशन 7 माइनस 4x, वो कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। 7 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4x का माइनस और प्लस का जयराम जी। सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन साइन इनवर्स में क्या कह रहा हूं, टी किसको पुट करना है, सबसे बड़ा सवाल हर क्वेश्चन पे, टी किसको पुट करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी और बाकी है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को टी 1/√dx इक्वल टू, तो यहां पर इसको टी पुट करा, बाकी सब आ गया। यह आ गया टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी 1/2। टी क्या है, तो उसका क्या कर दो, और प्लस का, ये हो गया सॉल्व। ये हो गया सॉल्व, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था मेरे भाई। ये आ गया इसका आंसर। आंसर चेक कर लें, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। इधर की तरफ 2 cos x माइनस 3 sin x और अपॉन में 6। क्या मैं अभी तो छोड़ो इसकी इंटीग्रल, इसको ज्योमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री पे सीखो। 2 कॉमन निकाला, 3 cos x प्लस 2 sin x। बहुत आईएमपी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आता है तो नहीं बनता, इसको मैं आईएमपी मार्क करता हूँ। हैशटैग इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। और ऊपर आ गया 2 cos x माइनस 3 sin x। सही, कोई दिक्कत। डिनोमिनेटर में अब जो टर्म है 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको टी पुट कर दो। तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और यहाँ पर जय राम जी, और ये dt। तो माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt 1/2 t। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा log t, और t क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। खत्म। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 24 आईएमपी मार्क कर लो। जिनको आईएमपी मार्क कर रहा हूं उसको आईएमपी जरूर से मार्क कर लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी बॉस। यहां पर देखें cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, और ये बन गया 1 माइनस 10x का। सही। अब t किसको पुट करें, फिर वही सवाल, डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी, इसलिए मेरा डिफरेंशिएबिलिटी की सीरीज देख लो पूरी। 1 माइनस 10x को क्या पुट कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx माइनस का dt, क्योंकि 10x को जब डिफरेंशिएट करा तो आ रहा था माइनस का sec स्क्वायर x, क्योंकि उसके पास 10 के पास माइनस का साइन है, हमें चाहिए sec स्क्वायर x, तो माइनस dt की तरफ दे दिया। अब पुट कर दो sec स्क्वायर x dx माइनस dt अपॉन t की पावर 2। सही, पावर 2 ऊपर गया, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, 1 अपॉन टी, टी क्या है 1 माइनस प्लस, ये आ गया आंसर। दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, ये आ गया आंसर। तो भाई साहब कोई रॉकेट साइंस चैलेंज नहीं था, ये देख लो सामने रखा सवाल, कोई रॉकेट साइंस चैलेंज नहीं था। बस चैलेंज क्या था, एक चैलेंज, क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है, सिर्फ एक चैलेंज, क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है। आता है सवाल आपका, नहीं आता है मेहनत आपकी, मेहनत करो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहां पर इसको इंटीग्रेट करा, रूट एक्स को टी पुट करा, तो ये बना 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 2 का मल्टीप्लाई इधर। इतनी देर में ये सब सीख गए होगे, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। यहां पर देखना, कॉस रूट एक्स को टी पुट करा था, 1/रूट एक्स की जगह डी टी, और 2 कहां चला गया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। टी क्या है, तो भाई साहब कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ समझने का चैलेंज। अगर समझ पाए तो सवाल आपका, अगर नहीं समझ पाए तो चैलेंज आपको। आप समझने की कोशिश करो और बेस्ट रिजल्ट आउटकम निकालो। फटाफट से इसको भी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से नोट डाउन करिए इसको।